पूर्वोत्तर भारत के सबसे प्राचीन, विशाल और खूबसूरत राज्य कामरू देश, जिसे जादू के देश के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आए हुए हैं असम राज्य के गुवाहाटी शहर में। यहाँ पर स्थित भारत का एकमात्र अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक मंदिर, जो कि समर्पित है आदि शक्ति माँ कामाख्या को। 51 शक्तिपीठों में से एक देवी कामाख्या को सिद्ध कुब्जिका, काली, महा त्रिपुरा सुंदरी के रूप में भी जाना जाता है। क्यों विश्व के बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ मंडराते रहते हैं, क्यों नेता, फिल्मी सितारे, क्रिकेटर यहाँ आते रहते हैं, इन सबके जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो भाइयों, आज हम जाएंगे माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ तक कैसे पहुंचे, कैसे होंगे माँ कामाख्या के दर्शन, कैसे मिलेगा माता का जल, मंदिर के दर्शन का समय व सही तरीका, भोग प्रसाद एवं पूजा पद्धति की जानकारी, जानेंगे मंदिर के रहस्य तथा यहाँ के तांत्रिकों से करेंगे बातचीत। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। भाइयों, सबसे पहले हमने पकड़ी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 20504 दिल्ली से, जो कि डिब्रूगढ़ तक जाती है, जिसने हमें लगभग 32 घंटे के सफर के बाद उतार दिया शाम को लगभग 7:30 बजे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर। सबसे पहले हमने खोज की एक अच्छे होटल की, जो कि हमें पलटन बाजार से लगभग 1 किलोमीटर दूर मिल गया। भाइयों, रेलवे स्टेशन के पास ही पलटन बाजार है, वहीं पर बहुत सारे होटल्स आपको आपके बजट में मिल जाएंगे, कहीं पर भी स्टे कर सकते हैं। होटल की शुरुआत 500 रुपए से हो जाती है। तो भाई, पूरी रात आराम करने के बाद हम सुबह नहा धोकर होटल के रेस्टोरेंट में 2 पराठे और चाय लपेटकर हम पहुंच गए नेपाली मंदिर, क्योंकि वहीं से माँ कामाख्या के लिए बस मिलेगी। सुबह सुबह हाथी दिख गया भाइयों, दिन अच्छा जाएगा लगता है। तो दोस्तों, हमारे होटल से माँ कामाख्या मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। अगर आप पर्सनल ऑटो से जाएंगे तो लगभग 500 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा है। तो भाइयों, हमने तो पकड़ ली बस। 10 रुपए लेकर बस वाले ने हमें फेंक दिया माता रानी के कट पर, क्योंकि यहाँ से दूसरी बस मिलेगी जो कि माता के भवन तक पहुँचाएगी। यहाँ से भवन की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और भाइयों, ये बस सुविधा फ्री होती है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर यानी गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वतमालाओं पर मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है, जो कि 10 महाविद्याओं के मंदिर से घिरा हुआ है, जिसमें भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा सुंदरी, तारा, काली, भैरवी, धूमावती, मातंगी और कमला हैं। भाइयों, ये थी इलेक्ट्रिक बस जिसने हमें उतार दिया पार्किंग में। यहाँ से भवन की दूरी लगभग 500 मीटर है। रास्ते में माता के भोग प्रसाद, पूजा पाठ सामग्री, माता की चुनरी, रुद्राक्ष आदि चीजों की दुकानें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट एवं ठहरने के लिए होटल्स की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर पंडाओं के घर भी हैं, जो कि अपने जजमानों को अपने घर में स्टे करवाते हैं। अगर आप किसी विशेष पूजा या साधना के लिए जा रहे हैं तो मंदिर के आसपास स्टे करना ही ज्यादा उत्तम रहेगा। भाइयों, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको बकरे, कबूतर, बतख बिकते तथा घूमते फिरते दिख जाएंगे, जिनको बलि के लिए उपयोग किया जाता है, और कुछ दयालु इन्हें खरीद कर छोड़ भी देते हैं। भाइयों, मंदिर की बनावट। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी म्लेच्छ वंश के शासकों द्वारा किया गया था तथा 17वीं शताब्दी तक कोच राजा नारा नारायण और अहोम राजाओं के द्वारा इसे पुनः निर्मित किया गया था। यह मंदिर नागर शैली और मुगल शैली का संयोजन है, इसलिए इसे एक अलग शैली के रूप में माना जाता है, जिसे नीलांचल शैली का नाम दिया गया। मुख्य गर्भगृह की गुम्बद की डिजाइन मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रतीत होती है और गुम्बद के ऊपर शिखर कलश 24 कैरेट सोने से बने हुए हैं। भाइयों, यहाँ माँ भगवती अपनी महामुद्रा योनि कुंड के रूप में विराजमान है। यह भारत का एक ऐसा मंदिर है जहाँ आज भी बलि के रूप में पूजा की जाती है और प्रसाद के रूप में देवी को भैंस और बकरे का भोग लगाया जाता है। आप चाहो तो किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए पंडित से बलि पूजा करवा सकते हैं तथा एक बकरा खरीदकर उसका भोग लगवाकर वहीं पर प्रसाद बांट सकते हैं। मंदिर प्रांगण में ही बकरों भैंसों को निपटाने की अच्छी व्यवस्था है। भाइयों, यहाँ पर दर्शन के लिए 2 तरीके हैं। पहला है जनरल लाइन में लगकर 3 से 4 घंटे में दर्शन करें, और दूसरा है वीआईपी दर्शन, जिसमें 501 रुपए की टिकट लगती है, जिससे आपको 1 से 2 घंटे में ही दर्शन हो जाएंगे। भाइयों, ये जो लाइन देख रहे हैं ये कम से कम 1 किलोमीटर लंबी है। नवरात्रि चल रहे हैं तो भीड़ भी ज्यादा ही है, लेकिन कुछ भी हो, मंदिर को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, नो डाउट। चलिए दोस्तों, लाइन में लग जाते हैं जिससे जल्दी नंबर आ जाए। भाइयों, मंदिर सुबह 5:30 से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। सुबह की आरती 5:30 बजे और शाम की आरती 7:30 बजे होती है। साफ सफाई के कारण मंदिर के पट दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक बंद रहते हैं। दोस्तों, गर्भगृह के अंदर किसी प्रकार की पूजा सामग्री ले जाना वर्जित है, सिर्फ फूल माला ले जा सकते हैं। दिया अगरबत्ती मंदिर के प्रांगण में जलाने की व्यवस्था है।
अगर आपको माता के कुंड का जल चाहिए तो आप अपने साथ एक नया बर्तन जैसे गिलास या लोटा ले जाएं। गर्भगृह में पहुंचकर आपको पंडित जी से बोलना पड़ेगा कि जल दे दें, फिर वो आपको उस पात्र में जल भरकर दे देंगे। कहा जाता है कि लगभग 200-250 वर्ष पूर्व मायांग गांव में देवी के कुछ विशेष उपासक तथा पुजारी रहते थे, जो कि देवी को नरबलि देकर खुश किया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ वो अब इस स्थान को छोड़कर प्रस्थान कर चुके हैं और अब इस मंदिर में 2 से 3 पीढ़ी पुराने ही पुजारी देखभाल करते हैं। दोस्तों, कामाख्या का अर्थ सकारात्मक भाव से जुड़ा हुआ है। कामाख्या शक्तिपीठ कामुकता, प्रजनन क्षमता और जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। यह स्थान इतना शक्तिशाली है कि यहाँ पर भक्तों द्वारा सच्चे मन से की गई प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, और अगर यहाँ पर कोई विशेष साधना, पूजा, कोई तंत्र मंत्र सिद्धि के अनुष्ठान किया जाता है तो चमत्कारिक रूप से वो सिद्ध हो जाता है। सती स्वरूपणी आद्य शक्ति माँ भैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कौमारी तीर्थ भी माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर कौमारी पूजा अनुष्ठान विशेष महत्व रखता है। सनातन धर्म के वेदों, पुराणों, ग्रंथों में इस स्थान का पूर्ण विवरण मिलता है। जब देवी सती ने अपना देह त्याग दिया तो भगवान शिव उनका देह लेकर तांडव कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव का क्रोध शांत करने तथा सृष्टि की रक्षा के लिए अपने चक्र से उनका देह काट दिया, जिसके 51 टुकड़े हुए, जिसमें से योनि भाग कामाख्या में आकर गिरा और इस योनि भाग ने एक देवी का रूप धारण कर लिया, जिसे देवी कामाख्या शक्तिपीठ कहा जाता है। इस आदि शक्ति के अम्बुबाची पर्व का महत्व है, जो कि प्रत्येक वर्ष जून के महीने में लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस पर्व के दौरान माँ भगवती के रजस्वला का समय होता है और रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। फिर 3 दिन के लिए यह मंदिर पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है और जब पट खोले जाते हैं तो यह सफेद वस्त्र लाल रंग की अवस्था में मिलता है, जो कि भक्तों के प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। विश्व के प्रसिद्ध तांत्रिक मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, लोना चमारी, इस्माइल जोगी आदि साधक भी साबर मंत्र में अपना यहाँ स्थान बनाकर अमर हो गए हैं। भाइयों, यहाँ पर कुछ साधक हैं जो कि पूजा पाठ कर्मकांड भी कराते हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। साधना करता हूँ, माता का ध्यान करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, हवन करता हूँ, बलि पूजा करवाता हूँ। हमारी पूजा जो यहाँ की बेसिक पद्धति है वो करवाता हूँ। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें होती हैं सर यहाँ पे? यहाँ पे बलि पूजा प्रधान है। अच्छा, यहाँ 5 प्रकार की बलि होती है, भैंसे की, बकरे की, कबूतर की, मछली की, बतख की। अच्छा, हम लोग बकरे की बलि से पूजा करवाते हैं। भाइयों, दर्शन करते करते हो गई है रात, लेकिन रात में तो इस मंदिर की सुंदरता और भी निखर कर आ रही है। भाइयों, सच कहूँ तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। भाइयों, मंदिर के चारों तरफ श्रद्धालु बैठे हुए हैं। रात को यहाँ पर जगराता होता है, जो कि 9 बजे से शुरू होता है। उसी की तैयारी चल रही है। हमने भी यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे बिताए और यहाँ की रौनक का आनंद लिया। फिर हम वापस चल दिए अपने होटल की तरफ। तो भाइयों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पूरा आसाम 3 दिन में कैसे घूमे, इस पर एक वीडियो अलग से बनाने वाले हैं। बस आपके प्यार की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।